नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी की शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूं। इस सीरीज़ में आपके प्रश्न जो है वो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा। लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे एसके स्टडी अकेडमी का ऐप ओपन होगा और वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। बीएससी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से यहाँ से बहुत ही प्रश्न जो हैं वो बने थे दोस्तों। तो आपके लिए जो मदद है वो मैंने उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से करी थी और अभी भी करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है, चलिए 51 से प्रश्न से हमको पढ़ना बाकी रह गया था, यहाँ से बात कर लेते हैं। किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ यदि वह क्या है, यदि उसका प्रभाव क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि वह किसी बड़े आदमी ने कहा है, दूसरा है कि अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, तीसरा है कि मेरे सबसे अच्छे मित्र ने उसे कहा है, या फिर चौथा है कि उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। तो देखिए, किसी बात को यदि आप स्वीकार करें कि हाँ बात सही हो सकती है तो उसके प्रमुख प्रमाण होने अति आवश्यक है। ठीक है, किस तरीके से वो सही है इसलिए। ठीक है, तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण होने अति आवश्यक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ, प्रश्न जो है उसमें मैंने आंसर भी दे रखे हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ना तो मैंने आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको जो है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप और भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य क्या है। पहला ऑप्शन बोझिल, दूसरा है सरल, तीसरा है कठिन और चौथा है आपका है महत्वपूर्ण। तो बालक की नींव जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा होती है तो उसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, महत्वपूर्ण तरीके से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है, सबसे अधिक सही कौन सा है। पहला ऑप्शन, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वह बिगड़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी कड़ी में देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना भी चाहिए। ठीक है, गलत काम करने से उनको रोकना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं टिक लगा देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें तो विद्यालय में एक सेकेंड, हाँ विद्यालय में क्या है। पहला ऑप्शन कि सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि जिस धर्म में छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो उस धर्म के बारे में पढ़ाना जाना चाहिए। या चौथा ऑप्शन कहता है कि छात्रों को रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना जाना चाहिए। तो विद्यालय में किस धर्म को किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, तो जल्दी से आप आंसर बताने का प्रयास कीजिए क्या हो सकता है। तो पहला आंसर जो है ना इसका राइट आंसर होगा कि सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है कि विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप होता है, यह कथन है आंशिक रूप से असत्य है, आंशिक सत्य है, या सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, तो बात तो सही है, तो अर्थात सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर का, ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है। ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनकी साक्षरता दर कम होने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, दूसरा ऑप्शन उसकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति। ठीक है, चलिए क्योंकि वो उसमें ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे तो टाइम नहीं है ना। 57वां प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं पहला है शेयरों का धंधा करूँगा, दूसरा है ट्यूशन कराऊँगा, तीसरा है कि पुस्तकें लिखूँगा, या चौथा है कंप्यूटर का मैं कुछ काम करूँगा। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु जो है वो मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ, तो तीसरा राइट आंसर होगा पुस्तकें लिखूँगा। पुस्तकें लिखो, बस आमदनी का स्रोत बन जाएगा। अगला प्रश्न, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है। पहला है मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमाना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तीसरा है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, और चौथा है कि मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं, तो राइट आंसर होगा तीसरा, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक बनने पर चाहूँगा। पहला है अध्यापन के नए तरीके अपना कर देखना, दूसरा है उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई,
तीसरा है उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, और चौथा है कि उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय में सबसे अच्छे अध्यापक अपनाते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई थी। ठीक है, उन्हीं विधियों को यदि आप पढ़ाएंगे तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। प्रश्न है अगला, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं क्या करूंगा? पहला है कि कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लूँगा मैं भी, और दूसरा है कि प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत करूंगा, तीसरा है कि अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते रहूँगा, या चौथा है कि अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षा लेने हेतु मनाऊँगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन ही राइट होगा कि अपनी कक्षाएं जो है वो नियमित रूप से लेता रहूँगा और साथियों को भी मना करके पढ़ाने का जो तरीका है वो बताऊँगा और विद्यार्थियों को जो है वो उनका लाभ दिलाऊँगा। चलिए, धन्यवाद।